नहीं हुई। और इसका अर्थ यह है कि ये एक खोपड़ी वाले की कौन कहे 10 खोपड़ी वाला रावण जिंदगी भर नहीं समझ सका। और ये खोपड़ी वाले तो भक्ति का हरण करते हैं, भक्ति इनके यहां प्रकट नहीं होती। और वैसे भी एक सज्जन कह रहे थे इसका नाम है खो पड़ी, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। भक्ति के लिए हृदय चाहिए, हृदय, दिल से भगवान को दिल से मानो। जनक जी ने ठहरा दिया श्री राम जी को मुनि मंडली के संग, लेकिन लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा। जाय जनकपुर आइए, देखी लखन हृदय लालसा। बिसेखी, लखन हृदय लालसा। हृदय लालसा, लालसा, लालसा। श्री लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा है नगर दर्शन की। पर एक अद्भुत बात, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं और राम जी ने बिना कहे जान लिया। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं हो ये विदेश, तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश। मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। भगवान से कहने की आवश्यकता क्या है, अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे। करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे। पाप पीछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, ऐसो दीन दयालु चित्त में एक न लावे रे। भगवान ऐसे दीन दयालु हैं, शरणागत को अपना लेते हैं। तो हम भगवान को खोजने कहां जाएं, कहीं मिलते ही नहीं हैं। तुम्हें खोजने जाने की आवश्यकता क्या है? भगवान को खोजने मत जाओ, भगवान के बन जाओ। कैसे कि जैसे कन्या वर के प्रति समर्पित हो जाती है, खोजने नहीं जाती। दुल्ही बना देह वर को मत, खोजन जावे रे। और एक दिन तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे। मन तू क्यों घबरावे रे। भगवान पर, भगवान से क्या कहना, भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं। मैं देखता हूं कि देखते हैं आप। सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं। यह है भगवान पे भरोसा। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कहा ही नहीं, लालसा मन में इच्छा हुई। भगवान समझ गए। क्यों? भगत वछलता ही है हुलसानी। भक्त के हृदय की लालसा समझ गए और गुरुजी से बोले, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही। 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 हे नाथ,
लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी को नगर देखना है? हाँ गुरुदेव। नाथ लखनपुर देखन चाही, तो गुरु जी बोले देखन चाही तो काहे ना कहाही। जिन्हें देखना है वे कहते काहे नहीं। का प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, आपका संकोच है। अच्छा, तो लक्ष्मण जी को नगर देखना है? हाँ। विश्वामित्र जी बोले महाराज जनक के अनेक सेवक घूम रहे हैं, 4 को बुला लेते हैं, उनसे कहेंगे जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा ला। अब राम जी ने सोचा कि सेवक नगर दिखा लाएंगे लक्ष्मण जी को, तो राम जी बोले गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर हम दिखा लाएं। विश्वामित्र जी बोले राम जी आप पहले जनकपुर आए हैं, आपने कभी जनकपुर पहले देखा है? राम जी बोले ना आए ना देखा। जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? जब देखा ही नहीं तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? तो कहा नहीं, दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक ही, और देखना है लक्ष्मण जी को, फिर आप काहे को जा रहे हो? राम जी ने कहा कि मैं एक तीसरा काम करूंगा। क्या? पता नहीं कब तक सेवक नगर दिखाते रहें, कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहें, मैं साथ रहूंगा तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, मैं उन्हें जल्दी लौटा लाऊंगा, जल्दी। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि राम जी मैं समझ गया, क्या लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। एक भगवान भक्तवत्सल हैं, इसलिए भक्त के बिना नहीं रह पा रहे। अच्छा, एक और अर्थ भी है। ये हम लोग ऐसे सोचें कि दिखाते नगर हैं सेवक, अगर विचार करें ये रूप का संसार हमें नेत्र दिखाते हैं, रूप का संसार नेत्र दिखाते हैं, शब्द का शहर कान, श्रवणों से पता लगता है शब्द का, सुगंध का नासिका से पता लगता है, स्वाद का रसना से पता लगता है, और स्पर्श का त्वचा से पता लगता है। अच्छा देखो, अगर नेत्र न होते तो हम रूप न देख पाते, कान न होते तो हम शब्द न सुन पाते, रस नासिका न होती तो हम सुगंध न ले पाते, और रसना न होती तो स्वाद नहीं ले पाते, और त्वचा न होती तो स्पर्श का पता ही न लगता। तो संसार के जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं, इन सबका अनुभव पंच ज्ञानेंद्रियां कराती हैं। तो हमें तो लगता है, और देखता कौन है इन इंद्रियों के द्वारा इस संसार को? का हमारा मन देखता है। तो हमारा मन देखता है और मन को दिखाते हैं ये सेवक, तो वहां लक्ष्य मन देख रहे हैं और दिखा रहे हैं ये सेवक। अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या दिखाने वाले सेवक और देखने वाला मन, पर इस देखने वाले को कौन देखने वाला है? तो मन को देखने वाला कौन है? बस यही, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। देखो, जिसके द्वारा सब कुछ होता है वह कुछ नहीं होता है। चलो आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले और चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को। वसीयत लिख गया, मर गया। कुछ दिन बाद उसका भोज भंडारा सब हुआ। फिर पंच एक दिन बैठे कि चलो निर्णय करें, निकालो वसीयत का कागज। कागज रखा गया, उसमें यही लिखा था। तो पंचों ने कहा कि संपत्ति क्या छोड़ गया है जिससे ये बंटवारा करें?
परिवार वाले बोले संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ गए। अब इन 19 ऊंटों को बांटें कैसे बताओ? आधा बड़े बेटे को, फिर चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा इन ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। पर परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही, इसमें लिखा ही नहीं है कि बेचो इन्हें। अब पंच बड़े परेशान, बांट ही नहीं सकते। तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर निकला उधर से, शायद राजस्थान की घटना रही हो, और उसने 19 ऊंट खड़े देखे। तो ऊंट पर बैठकर जो व्यक्ति आया था उसने देखा, उसने अपना भी ऊंट खड़ा किया, पूछा क्या बात है? पंच विचारे बोले कि मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया, अब बंटवारा कैसे करें? आने वाले व्यक्ति ने कहा कि मरने वाला हमारा मित्र था, आज उसकी बात अटकी है तो हमारी अटकी है, मैं अपना ऊंट दान दिए देता हूं, अब बांट दो। उसने अपना ऊंट दिया तो कितने ऊंट हो गए? 20। पंच बोले अब तो बांटना आसान, अभी बांटते हैं। कब बांटो? अब पंचों ने बांटना शुरू किया। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, आप लोग भी हिसाब लगाना, 20 के आधे कितने हुए? 10। 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए। का चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 छोटे बेटे को, 10 5 15, और 5वां हिस्सा बेटी को, 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को, 10 5 15 4 19 ऊंट बट गए। 20वां ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा। अच्छा बोलो भाई, 19 ऊंट ही बटे, 20वां बटा नहीं, लेकिन 20वें के शामिल हुए बिना बंटवारा हुआ नहीं। यह कहानी संकेत क्या करती है? 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 15, और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरे 19 हैं। पर इनके द्वारा कुछ हो नहीं पाता। कब तक? जब तक वह परम सत्ता अपना सहयोग न करे, और उसकी उपस्थिति ही सहयोग है, और उसके कारण ये सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं। श्री तुलसीदास जी इसी प्रसंग को कहते हैं, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे श्री राम हैं। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे ही हैं, वे नित्य पूर्ण हैं, नित्य आनंद रूप हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ जाओ देख कर आओ। लेकिन विश्वामित्र जी ने एक बात और कही कि हम भी अपनी दोनों आंखों से जनकपुर देखेंगे। दोनों आंखें? हाँ। ये तुम दोनों भाई मेरी दोनों आंखें हो, राम लक्ष्मण। ये ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग ये दोनों मेरी 2 आंखें। और विश्वामित्र जी कहकर क्या गए थे? ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना। विश्वामित्र जी बोले दोनों भाई जाओ और नगर देखना, पर मेरी एक आज्ञा है। क्या? केवल देखना ही नहीं, दिखाना भी। अच्छा दिखाएं क्या? जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए।
सबके नेत्र सफल कर दो। तो ज्ञानियों के नेत्र क्या अब तक सफल नहीं हुए? देखो भैया, ज्ञानियों के नेत्र सफल होते ही नहीं। क्यों? वे तो कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये सब माया है और माया मिथ्या है। तो क्या नेत्र मिथ्या को देखने के लिए मिले हैं? आज राम जी तुम्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नेत्रों से जो दिखाई देता वो मिथ्या ही नहीं, अरे सत्य होता है। और सत्य की कौन कहे? स्वयं सच्चिदानंद भगवान को देखा जा सकता है नेत्रों से। करौ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। राम जी चले। अब देखो, श्री राम जी लक्ष्मण जी आए। जनकपुर वासियों ने समाचार सुना तो धाये धाम काम सब त्यागी, धाम काम छोड़कर भागे, मनो रंक निधि लूटन लागे। पर एक बात है, ये पुरुष तो भागे पर माताएं नहीं। माताएं भवन के झरोखे से झांकती हैं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र है। माताएं भी भगवान का दर्शन तो करेंगी पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांककर भगवान का दर्शन करेंगी। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, माताएं भगवान तक चलकर नहीं आ सकती। तो लक्ष्मण जी ने यही सोचा कि जो भगवान तक चलकर आए वे तो भगवान को पाएं, लेकिन जो भगवान तक चलकर नहीं आ सकते, भगवान चलकर उन तक जाएं, यही हमारी भावना है। और भगवान दर्शन देने आए। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। घूमती युवती झांके झरोखन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। नारी वृद्धा असीसें सुनाने लगी, कोई मन में मनौती मनाने लगी, केती तरुणी लगी तृण तोरण में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे। सांवरे गोरे सुंदर दो सुकुमार है, माल मोतिन की हिरन के ही हार है, लाल लागे पीतांबर की छोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की। श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया माताओं ने भवन के झरोखे से झांककर। वे कहती हैं, आहा कैसी सुंदर है, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बे पे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं,
हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। भगवान विश्व विलोचन चोर। एक बार एक सज्जन कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण रात को आए, श्री राम जी दिन को आए। तो एक दूसरे भक्त बड़े विनोदी स्वभाव के थे, कहने लगे हमारे श्री कृष्ण रात्रि को आए, तो वो तुरंत होने लगे